ओके। आई होप कि मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस आप यस लोगों को मैम। क्लियर है। यस। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज का जो सेशन है वो समर स्किन केयर को लेकर के है। मतलब गर्मियां ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और कई जगह ऐसी हैं हमारे भारतवर्ष में जहां बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी पड़ती है। और अभी इस सीजन में तो ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में गर्मी पड़ती है। अब इस मौसम में हम अपनी स्किन को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको और अच्छे से हम दिख सकते हैं, उसके ही रिगार्डिंग आज का पूरा सेशन जो है वो प्लान किया है। और शुरू करने के पहले मैं एक चीज बता देती हूँ आप लोगों के आज के सेशन में एक्चुअली होने क्या क्या वाला है। आज के सेशन में आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमारे पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जाएंगे, वो भी इस वेदर में, गर्मियों के समर वेदर में आपके स्किन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ये सारी की सारी डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो आज के सेशन में आपके पास रहने वाली है। तो चलिए, गर्मियों की जब हम बात करते हैं, समर स्पेशल जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हैं जो नॉर्मली देखने में आते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे स्किन प्रॉब्लम हैं जो गर्मियों में हमारे सामने आते हैं। जैसे अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उसको पिंपल्स का प्रॉब्लम जो रहता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत पसीना स्किन पर आने लगता है। उसी के साथ ही जब जो लोग बाहर फील्ड वर्क करते हैं, जो कि हमारे ज्यादातर सक्षम अस्मिता करते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से उनकी स्किन पर रैशेज आने लगते हैं, जिसको हम हीट रैशेज के नाम से जानते हैं। रैशेज मतलब वो लाल लाल से जो आप लोगों को स्पॉट दिखाई देते हैं ना, कभी गर्दन पर, कभी हाथ में, कभी चेहरे पर, उन्हीं को हीट रैशेज कहते हैं। फिर कई लोगों को धूप की वजह से काला गोला वाला प्रॉब्लम होता है, मतलब सनबर्न जिसको हम कहते हैं, पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम आने लग जाते हैं। अभी इस टाइम पर गर्मियों के दिनों में कई लोग स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं। सीखने का बहुत अच्छा मौसम है कि हम स्विमिंग सीखेंगे, कैसे तैरा जाता है वो सीखेंगे। लेकिन जितने लोगों को स्विमिंग आती है वो जानते हैं कि वो जो पानी होता है उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, और उस केमिकल की वजह से हमारी स्किन में बहुत ईचिंग होने लगती है, बहुत खुजली होने लगती है। वो भी गर्मियों का एक प्रॉब्लम रहता है। फिर जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो और ज्यादा ड्राई होने लगती है गर्मियों के सीजन में। हमारे शरीर से बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा होता है। फॉलिक्युलिटीज का प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब है कि हमारे जो स्किन के रोम छिद्र होते हैं, रोम छिद्र, उनमें प्रॉब्लम होने लग जाता है। इसके साथ ही हमारी जो स्किन है बहुत चिपचिपी सी, ऑयली सी दिखती है। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर हमें हर गर्मी में देखने को मिलते हैं। हमें एहसास होता है इन सारे प्रॉब्लम्स का। बट ये प्रॉब्लम जो है ना, वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बताया था और अक्सर बताती हूँ कि जब तक आप लोग अपना स्किन टाइप नहीं जानोगे ना, तब तक उसके अकॉर्डिंग आप प्रिकॉशंस भी नहीं ले पाओगे, और प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज करना है वो भी आप नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आज देखने को मिलती है ना, वो ऑयली स्किन में देखने को मिलती है और ड्राई स्किन में देखने को मिलती हैं। तो आज का जो सेशन है ना, बेसिकली वो मैंने डिजाइन किया है ऑयली स्किन और ड्राई स्किन वालों के लिए। क्योंकि गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा इश्यूज जो है वो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन वालों को झेलने पड़ते हैं, स्पेशली ऑयली स्किन वालों को। तो आज का हमारा पूरा सेशन ही स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जाने वाला है। उससे पहले मैं वापस से आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि ये सारे स्किन टाइप्स होते क्या है। नॉर्मल स्किन, जिनको किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं होती है। ऑयली स्किन, जिनको अक्सर पसीना आता रहता है लेकिन इनको एक्ने का भी प्रॉब्लम बहुत होता है। ड्राई स्किन, जिनकी स्किन बहुत खिंची खिंची सी लगती है, एकदम रूखी सूखी सी स्किन लगती है। सेंसिटिव स्किन, जिनको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ भी यूज करेंगे, इवन वो अगर एलोवेरा और हल्दी भी यूज करेंगे स्किन पर, तो भी उनकी स्किन पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, सेंसिटिव होती है। एंड द कॉम्बिनेशन स्किन, जो कि परफेक्ट स्किन टाइप होता है, मतलब जो हमारा टी जोन का एरिया होता है वो ऑयली होता है, जो हमारे चिक्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। यानी हमारी नाक और फोरहेड ऑयली होता है और हमारे जो गाल होते हैं वो पूरी तरीके से ड्राई होते हैं। तो कॉम्बिनेशन स्किन इज द बेस्ट स्किन। बट जैसा मैंने आपको कहा, सबसे ज्यादा इश्यूज ऑयली और ड्राई में है।
तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ड्राई स्किन को। अब जिनकी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन यानी कि उनका चाहे फेस का स्किन हो या हाथ का स्किन हो, पैर का स्किन हो, यानी पूरी बॉडी ओवरऑल स्किन को लेकर के चलते हैं। उनकी जब स्किन ड्राई होती है तो उनको स्किन में बहुत खिंचाव महसूस होता है, बहुत टाइट स्किन महसूस होती है। और अगर उनको लगता है कि गर्मियों में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ड्राई स्किन वालों को गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे सूखा पत्ता होता है ना, थोड़ी सी भी हीट जाती है तो वो आग पकड़ लेता है। उसी तरीके से ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है। ड्राई स्किन वालों को पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, रैशेस बहुत ज्यादा आते हैं, सनबर्न का प्रॉब्लम हो जाता है, जगह जगह पर उनका कलर चेंज होता है, फेस का, हाथ का। ये सारे जो इश्यूज हैं वो ड्राई स्किन वालों के साथ में होता है। अब इसको आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो प्रिकॉशंस के साथ में और हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में, वो देखते हैं। तो ड्राई स्किन वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो क्लींजिंग लोशन है ना, उसका बहुत ढंग से यूज करना चाहिए। मतलब ड्राई स्किन वाले जब भी मेकअप करते हैं, मेकअप इन द सेंस कहीं भी बाहर निकलते हैं, कुछ भी फेस पे लगाते हैं, तो वापस घर आने के बाद में उसे प्रॉपर मेकअप रिमूवर से क्लीन करना चाहिए। अगर मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप लोग जो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल, उसे यूज कर सकते हैं अपना मेकअप को हटाने के लिए। क्योंकि अगर आप मेकअप को नहीं हटाएंगे तो आपकी स्किन में जा करके वो मेकअप और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, और आप लोगों को तरीके तरीके की एलर्जीज होंगी, आपके रैशेज बढ़ने लग जाएंगे। तो यूज अ क्लींजिंग लोशन और प्रॉपर कोकोनट ऑयल टू रिमूव दैट मेकअप। सेकेंड थिंग, सन प्रोटेक्शन प्रॉपर यूज करना चाहिए। सन प्रोटेक्शन का मतलब है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। वैसे मैं कहती हूँ हर मौसम में सनस्क्रीन लगाना है, लेकिन अब तो मौसम ही आपका सनस्क्रीन वाला है। तो ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जब आप सनस्क्रीन यूज ना करें। इवन अगर आप घर में भी रहते हैं तो भी आपको सनस्क्रीन यूज करना कंपलसरी होता है। और ड्राई स्किन वालों को सनस्क्रीन यूज करने के पहले फेस पर मॉइस्चराइजर यूज करना या डे क्रीम यूज करना कंपलसरी होता है। अनिवार्य तौर पर उनको पहले डे क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको हाइड्रेट रखना है अपनी स्किन को। आप हाइड्रेट कैसे रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पियो, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है, उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करें, चाहे आप फेस मास्क यूज करें या कोई डे क्रीम यूज करें, मेक श्योर कि उसके अंदर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रेटिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपकी स्किन में नमी बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे। ड्राई स्किन वालों को कम से कम वीक में एक बार अपनी स्किन को स्क्रब करना जरूरी होता है, क्योंकि डल स्किन बहुत जल्दी आती है आपके फेस पर। तो वीक में एक बार स्क्रब करना कंपलसरी है। और फेस मिस्ट यूज करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप फेस मिस्ट यूज करना भूल जाएंगे ना, तो आपकी जो डेड सेल्स हैं वो चेहरे से बाहर ही नहीं निकलेंगी, और आपके चेहरे पर डेड सेल जमती जाएंगी, और कोई भी हाइड्रेशन आपके चेहरे के अंदर, आपकी स्किन के अंदर एंट्री ही नहीं कर पाएगा। तो ये 5 चीजें ड्राई स्किन वालों को बिल्कुल याद रखनी चाहिए और रूटीन में शामिल करनी चाहिए। अब ऐसा कौन सा फूड है, ऐसा कौन सा आहार है जो ड्राई स्किन वालों की स्किन में हाइड्रेशन बरकरार रखता है? तो देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का भी, और आपकी स्किन के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, इसीलिए फिश आप ले सकते हैं इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन। बट अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। कोकोनट ऑयल उसमें से एक है, कोकोनट वाटर उसमें से एक है। नारियल का पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी स्किन हाइड्रेट रहने वाली है और क्लीन भी रहने वाली है। उसके साथ ही फ्लेक्स सीड यानी अलसी के जो बीज होते हैं, आप अलसी के बीजों को खा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो स्किन रहेगी बहुत ज्यादा हाइड्रेट रहेगी। और उसके साथ ही कुछ ऐसे फ्रूट या कुछ ऐसी सब्जियां जिनके अंदर सिट्रस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सिट्रस यानी कि विटामिन सी जो पाया जाता है, जैसे नींबू होता है, आप नींबू पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी रहते हैं, जैसे ऑरेंज होता है, ऑरेंज खाना स्टार्ट कर दीजिए, संतरा जिसे कहते हैं। उसके साथ ही सैलेड में जो खीरा होता है ना, कुकुम्बर,
कुकुम्बर की मात्रा बढ़ा दीजिए ताकि आपकी स्किन में हाइड्रेशन बना रहे। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हाइड्रेशन के लिए होती हैं। और अगर मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जाती हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए, हाँ, तो जब मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जाती हूँ फेस क्लीन करने के लिए हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके प्रोडक्ट वो होने चाहिए जिसमें हाइड्रेशन ज्यादा हो। हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म के अंदर एक्वापोरिन हमने यूज किया है। एक्वापोरिन के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है। ये आपकी स्किन में 1000 गुना ज्यादा पानी को सेव करके रख सकता है। तो आप हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म यूज कर सकते हैं जो एक्वापोरिन और नियासिनामाइड के साथ में आपके पास आ रहा है। मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क, बॉडी मिल्क जो आप पूरे अपने बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं, जो राइस ब्रांड के साथ में आपके पास आ रहा है, यानी चावल के पानी के साथ में। डे क्रीम है आपके पास फेस पर लगाने के लिए, जिसके अंदर नियासिनामाइड, पार्सले और विटामिन B5 है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर रहा है और आपका जो डेड सेल्स है उसको हटा के आपके ओरिजिनल कलर को लेकर के आ रहा है। और ऑब्वियसली सनस्क्रीन, सनस्क्रीन को कैसे भूल सकते हैं। तो सनस्क्रीन में विटामिन E और पपाया है, यानी पपीता और विटामिन E, जो आपको सनबर्न से भी बचाने वाला है, पिगमेंटेशन से बचाएगा, रैशेज से बचाएगा और हीट से बचाएगा। बट डोंट फॉरगेट, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको पहले डे क्रीम यूज करनी है, उसके बाद आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। ड्राई स्किन वालों के साथ में एक प्रॉब्लम और होती है, उनके पैरों की जो एड़ियां होती हैं वो गर्मियों में फटना स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, क्योंकि पानी की कमी होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए क्रैक्स क्रीम आपके पास है, जो कोकम बटर और हाइड्रोवेज के साथ में हम आपको लेकर के आते हैं, जो कि आपकी हील्स को पूरा रिपेयर कर देगी। रैशेस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है, रिंकल्स का प्रॉब्लम ड्राई स्किन वालों के साथ बहुत होता है, जो कि गर्मियों में एकदम क्लियरली विजिबल होता है, दिखने लगते हैं। तो उसके लिए रात में सोते समय आप हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म से फेस क्लीन करिए और सोते समय एलो टर्मरिक क्रीम का यूज करिए, जिसमें एलोवेरा और हल्दी, सिर्फ इतना है जो रात भर में आपकी स्किन सेल्स को रिपेयर कर देगी। एलो टर्मरिक क्रीम को यूज करने के बाद धूप में नहीं निकलिए। धूप में जब आप निकल रहे हैं तो डे क्रीम और सनस्क्रीन लगा के निकलिए। एलो टर्मरिक क्रीम का यूज रात में सोते समय करिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और उसके साथ प्रोटीन पाउडर पीना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि प्रोटीन आपके स्किन, बाल और नाखून, इन तीनों का एक साथ प्रोटेक्शन करता है। तो यहाँ पर प्रोटीन पाउडर की रेंज आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें हमने 13 टाइप के विटामिन, 10 टाइप के मिनरल और 5 टाइप का प्रोटीन सोर्स आपके सामने दे करके रखा हुआ है। तो सुबह के वक्त, नाश्ते के वक्त दूध या पानी में मिला के पीजिए। शक्कर, मसाला या कुछ भी और मिलाने की आपको जरूरत नहीं है। दूध में या फिर नॉर्मल वाटर में नाश्ते के वक्त आप प्रोटीन पाउडर 1 चम्मच डाल के पी सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं अगली स्किन टाइप के ऊपर, जिनकी स्किन ऑयली है। सबसे ज्यादा इश्यूज अगर गर्मियों में कोई झेलती है तो वो ऑयली स्किन ही झेलती है, यानी जिनकी स्किन में तेल ज्यादा रहता है, पसीना जिनको ज्यादा आता है। अब जिनको पसीना ज्यादा आता है उनकी स्किन का एक सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि स्किन बहुत शाइन करती है, ग्लो करती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये उन्हीं को पता है जिनकी ऑयली स्किन है कि उनको इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि उनकी स्किन पर बहुत जल्दी पिंपल्स आते हैं और गर्मियों में ये बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि हमारी एक ग्लैंड होती है, सिबेकियस ग्लैंड। सिबेकियस ग्लैंड गर्मियों में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और सीबम बहुत प्रोड्यूस करने लगती है, बहुत ज्यादा मात्रा में सीबम प्रोड्यूस करने लगती है। इसी सीबम को हम कहते हैं कि ऑयल आने लग गया है। इसी ऑयल को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पर आज आप लोगों को वैरायटी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले नॉर्मल ऑयली स्किन की बात करते हैं, जिनको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ऑयली स्किन है, लेकिन गर्मियों के दिनों में बहुत पसीना आता है, बहुत तेल आती है, और उसकी वजह से इतना ज्यादा पसीना आता है कि हमें बॉडी ओडोर का प्रॉब्लम होता है, मतलब दुर्गंध आने लगती है हमारे शरीर में से। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जिनकी स्किन ऑयली है, अब उनको क्या टिप्स देना चाहिए, तो उनके लिए टिप्स ये है भाई, बार बार अपने चेहरे को एटलीस्ट पानी से तो साफ करिए। कम से कम हर 1 घंटे बाद हो सके तो अपना फेस पानी के साथ में क्लीन करिए। और अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे नॉर्मल क्ले वाटर वाले मॉइस्चराइजर या क्लींजर आते हैं, क्लींजर जैसे हमारा फेस मिस्ट है,
फेस मिस्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है अपने फेस को क्लीन करने के लिए, यूज कर सकते हैं। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना है। ऑयली स्किन वालों के लिए कह रही हूँ, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होना चाहिए। कभी भी बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ऑयली स्किन वालों को तो स्पेशली नहीं भूलना है। उसके बाद वीक में एक बार स्क्रब करना जरूरी होता है, लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो आप वीक में मिनिमम 2 बार भी अपना स्क्रब कर सकते हैं, ताकि आपके डेड सेल्स निकलना चालू हो। फेस पैक लगा सकते हैं आप लोग बिल्कुल, क्योंकि आपके चेहरे पर इतना ज्यादा पसीना आता है। सिंपल सा एक फेस पैक बताऊं, घरेलू फेस पैक। मुल्तानी मिट्टी होती है, रोज वाटर, गुलाब जल होता है, मुल्तानी मिट्टी होती है, चंदन का पाउडर होता है, ये घरेलू फेस मास्क है। इन तीनों को मिक्स करिए, रोज वाटर मिला करके उसको थोड़ा लिक्विड बनाइए, फेस पे लगाइए, 15 मिनट फेस पे रहने दीजिए और पानी से धो दीजिए। ये सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव फेस मास्क होता है, जो आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, और जिसे मैं कहती हूँ ना एकदम रिफ्रेश, वो रिफ्रेश लुक भी ये लेकर के आता है। तो ये सारे जो टिप्स थे वो ऑयली स्किन वालों के लिए, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे बेस्ट फूड भी हैं और बैड फूड भी हैं, यानी ऑयली स्किन वालों को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उन्हें किन चीजों के साथ में परहेज करना चाहिए। परहेज करने वाली यानी जो बैन कर दीजिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कुछ चीजें हैं जो खाना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अगर वो समर का टाइम है, गर्मियों के दिन है, तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। वो कौन सी चीज है? जंक फूड कंप्लीटली बैन कर दीजिए। स्पाइसी फूड, जिन चीजों में भी मसाला है, बंद कर दीजिए। जो आप लोग नॉनवेज खाते हैं, जैसे मीट है, चिकन है, ये सारी चीजों में स्पाइसेस बहुत डलते हैं, मसाला बहुत यूज होता है, गर्मियों में एटलीस्ट उसे बंद कर दीजिए। फास्ट फूड जो लोग आप लोग खाते हो, फास्ट फूड में बाहर का कुछ भी, पिज्जा, बर्गर, इवन कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें ऑयली स्किन वालों के लिए बैन है। उसके साथ साथ जो मैदा होता है ना, मैदा, मैदा खाना, या फिर वाइट फ्लोर यानी कि जो सफेद नॉर्मल में गेहूं के आटे से हटकर जो चीजें रहती हैं, वो सारी चीजें बैन कर दीजिए। क्योंकि जो आपका वाइट फ्लोर होता है, मैदा होता है, वो आपकी स्किन को पूरा रफ बना देता है। शुगर जो रहता है, शुगर, शक्कर, शक्कर खाना थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि ये आपके चेहरे में सेबेकियस ग्लैंड को और एक्टिव करता है। ये सारी चीजें गर्मियों में आपको बंद करनी है। तो खा क्या सकते हैं? खाने के लिए फ्रूट्स पर ध्यान दीजिए। जैसे दिन में एक बार अगर आप एक केला भी खा लेंगे तो पूरे दिन एनर्जी भी रहेगी और आपके चेहरे पर भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट रहेगा। केले का फेस पैक भी बना सकते हैं। जैसे केले को मैश करिए, मिला मतलब उसको थोड़ा सा मैश करके, उसको गूद करके अपने फेस पर लगा लीजिए और आधे घंटे बाद फेस पे से हटा दीजिए, आपकी सारी चेहरे की गंदगी निकल जाएगी। उसके साथ केला खा भी सकते हो आप, दिन में एक केला खा सकते हैं। कुकुम्बर सैलेड में खा सकते हैं, यानी कुकुम्बर यानी कि जो आपका खीरा होता है, वो आप सैलेड में खा सकते हो। नट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट जिसको हम कहते हैं, नट, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट है वो आप बिल्कुल खा सकते हो। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप खा सकते हैं। फाइबर वाली चीजें खाइए, दालें खाइए, अंकुरित चना खाइए। ये सारी चीजें हैं जो आपके चेहरे पर और आपकी बॉडी पर पसीना आने को रोकेगी, स्पेशली आपकी अगर ऑयली स्किन है तो। अब बेस्ट फूड क्या क्या है आपके साथ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। ऑयली स्किन वालों के लिए एवोकेडो एक फल होता है, खा सकते हैं। कुकुम्बर बता चुकी हूँ, सैलेड। पाइनएप्पल एक फ्रूट होता है, और फ्रूट ही खाइए। फ्रूट जूस से अच्छा है कि आप फ्रूट खाइए, बट अगर कभी फ्रूट नहीं खा सकते हैं तो पाइनएप्पल का आप जूस पी सकते हैं। उसके साथ में कोकोनट वाटर, जो नारियल का पानी मैंने आपको बताया, वो खा सकते हैं। वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज पानी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। मतलब ये तरबूज के अंदर पानी ये होता है जो आपकी बॉडी में डायरेक्ट वाटर लेवल इंटेक को बढ़ा देता है। तो आप तरबूज खा सकते हैं गर्मियों में। उसके साथ ही केल, एक पत्ता गोभी होता है, गोभी का एक प्रकार होता है, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अंकुरित चने खा सकते हैं। फिश खा सकते हैं, लेकिन मसाला नहीं करना है उसमें, बिना मसाले का फिश खा सकते हैं। ये सारी चीज हैं जो अगर आप ऑयली स्किन में हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपकी स्किन ऑयली है तो और भी तरीके हैं आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। जैसे
कम से कम मेकअप यूज करिए, हो सके तो प्लीज मेकअप कम यूज करिए अगर ऑयली स्किन है तो। उसके साथ ही पानी जितना हो सके बढ़ा दीजिए, मिनिमम 3 लीटर पीना है। लेकिन 3 लीटर से भी अगर आप ज्यादा पानी पीते हो एक दिन के अंदर तो आपकी स्किन और आपकी हेल्थ के लिए ही अच्छा है। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करिए जो अल्कोहल फ्री हो। और वैसे मैं आपको याद दिला दूं, नेटसर्फ के सभी प्रोडक्ट अल्कोहल फ्री ही हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि अल्कोहल जो होता है ना वो हमारी स्किन में जाके स्किन में ब्रेकआउट्स लेके आता है, डैमेज कर देता है स्किन को पूरी तरीके से। पपाया एक्सट्रैक्ट यूज करिए अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए, यानी पपीते का यूज कर सकते हैं आप स्किन को साफ करने के लिए भी और खाने के लिए भी। मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप अपने चेहरे को स्टीम भी दे सकते हो, भाप जिसको कहते हैं। चेहरे पर हल्का हल्का भाप दीजिए। ऑयली स्किन वालों को मना किया जाता है चेहरे पर स्टीम देने के लिए, लेकिन 10 मिनट का स्टीम आपके जितने भी पोर्स होते हैं ना स्किन के उनको एक्टिव कर देता है। तो 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल दे सकते हैं। कभी भी अगर आप बाहर जा रहे हो और आप सूप वगैरह पी रहे हो ना, तो बिल्कुल एकदम गर्म सूप जो होता है उसको मत पीजिए, थोड़ा उसको नॉर्मल हो जाने दीजिए। गर्म चीजें खाने से वैसे भी ऑयली स्किन वालों को परहेज करना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए। और वीक में जैसा मैंने आपको कहा 2 बार अपनी स्किन को स्क्रब करिए। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो ऑयली स्किन वालों को नहीं करनी चाहिए? देखिए आज ना मैं ऑयली स्किन और पिंपल्स वालों को बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो ऑयली स्किन वाले ही झेलते हैं बेचारे गर्मियों में। इसीलिए आज ऑयली स्किन और जिनके पिंपल्स होते हैं उनको थोड़ा सा मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो ऑयली स्किन वालों को नहीं करनी चाहिए? गलती से भी अपने चेहरे को बार बार टच मत करिए। हाँ, जब आप फेस धोते हैं ठीक है, लेकिन ये बार बार पसीना पोंछना या चेहरे पर अगर कुछ दाना या दाग है तो उसको ही बार बार पिन करना, ये सब मत करिए। चेहरे पर हाथ मत लगाइए क्योंकि आपके हाथों में बैक्टीरियाज होते हैं, पूरे दिन ओपन रहते हैं, वो जर्म्स वो बैक्टीरिया आपके फेस पे जाते हैं। ज्यादा बार फेस यूज मत करिए, फेस को टच मत करिए। उसके साथ ही मेकअप मिनिमम रखना है गर्मियों के दिनों में स्पेशली। अपने जितना भी अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बाहर थोड़ा, अब क्योंकि मौसम कैसा है ना गर्मियों के दिनों में भी कहीं कहीं बारिश हो रही है आज के समय में, या मौसम थोड़ा बादल बादल दिखाई दे रहा है, क्लाउडी डेज दिखाई देते हैं। तो अगर आपको क्लाउडी वेदर दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं बाहर, तो आपको लगता है सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन बिल्कुल यूज करिए, क्योंकि अगर क्लाउडी वेदर भी होगा ना, बादल भी हैं बाहर, तो भी वो जो हीट का प्रॉब्लम रहता है, ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, वो रहता ही है। तो उससे बचने के लिए सनस्क्रीन आपको यूज करना है। उसके साथ साथ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को ध्यान से यूज करिए, वो मैं बताने वाली हूँ क्या क्या यूज करना है। मॉइस्चराइजर यूज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, गर्मियों के दिनों में ना हम अपने आप को तो फिर भी साफ करते हैं, तो बहुत लोग होते हैं जो दिन में 2 बार नहा लेते हैं, हर 1 घंटे बाद चेहरे पर पानी मार लेते हैं। जिस तरीके से आप अपनी सफाई का ध्यान रखते हैं ना, उसी प्रकार से जिस पिलो पे आप सो रहे हैं वो पिलो कवर साफ रखिए। जिस बेडशीट पर आप सो रहे हैं उस बेडशीट को साफ रखिए, क्योंकि गर्मियों में ना जर्म्स और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आते हैं। सफाई जितना रखेंगे उतना आपकी स्किन प्लस आपकी जो हेल्थ है वो भी पूरी तरीके से साफ रहने वाली है। और उसके साथ साथ चेहरे पर स्क्रब करना नहीं भूलना है। अब ऑयली फेस वालों को क्या यूज करना चाहिए, ये मैं सिर्फ ऑयली की बात कर रही हूँ, हाँ अभी तक मैं पिंपल्स पे नहीं आई हूँ, सिर्फ ऑयली की बात कर रही हूँ। अब जिनको ऑयली का प्रॉब्लम, ऑयली फेस का प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या क्या चीज है? तो भाई एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश है आपके पास में जिसमें ग्रीन टी और पॉल्यूस्टॉप है। दिन में अगर आप 3 बार भी इस फेस वॉश से चेहरा साफ कर लेते हैं तो आपके चेहरे पर ऑयल जो है सीरम ऑटोमेटिकली कम आने लगेगा। स्क्रब मैं बार बार बोल रही हूँ, स्क्रब करना जरूरी है, स्पेशली आपके बैक पर, पीछे, गर्दन पर, आपकी कोहनी पर, आपके पैर जो सबसे ज्यादा काले होते रहते हैं, आपके घुटने जो काले होते हैं। यहाँ पर कॉफी स्क्रब हम आपको दे ही रहे हैं जिसमें कॉफी बीन्स भी है, कोको बटर भी है, ग्रीन टी भी है, जिससे आपकी स्किन जो है पूरी तरह साफ हो जाती है। और ऑयली स्किन वाले हैं, आपको सनस्क्रीन तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। और ऑयली स्किन वाले डायरेक्ट सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, इसमें आपको डे क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सनस्क्रीन यूज करिए, पपीता और विटामिन ई इनके लिए दिया है।
और उसके साथ ही जैसा मैं बोल रही हूँ, प्रोटीन पाउडर पीना नहीं भूलना है सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर। और हमारा नया प्रोटीन पाउडर लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। डॉक्टर प्रणीत का सेशन आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने अटेंड किया होगा। जिनने नहीं किया है उनके लिए बता देती हूँ कि यहाँ पर दो टाइप के प्रोटीन पाउडर आप लोगों को दिए गए हैं। एक दिया गया है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ओरिजिनल, और दूसरा दिया गया है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एक्टिव। यहाँ पर आप ओरिजिनल वाला यूज कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं तो। अब इस ओरिजिनल नए प्रोटीन पाउडर में हमने आपको क्या दिया है, सबसे पहले 50% प्रोटीन दिया है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोटीन पाउडर में 40% है। उसके साथ ही 24 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, एलोवेरा दिया गया है, ओमेगा 3 DHA दिया है, बहुत सारे विटामिन यानी विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, उसके साथ ही विटामिन C, D, E, K, कोलिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, बहुत सारे इंग्रेडिएंट। और ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी सक्षम अस्मिता दोनों के लिए। 400 ग्राम का पैक है। पुराना भी हमारा 400 ग्राम का पैक था, यानी जो अभी तक एग्जिस्टिंग है उसमें भी, लेकिन वो आता था आपका MRP 1700 यानी 1700। अभी का जो एमआरपी है वो है 1625 यानी 1625। एमआरपी कम किया गया है, इंग्रेडिएंट बढ़ा दिया गया है। मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, जो आपकी स्किन और बाल प्लस बॉडी के लिए अच्छा है। अब हम रूट अब मतलब जैसा मैंने आपको कहा था कि अब मैं एक्ने वालों की बात करूंगी, जिनको पिंपल्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पिंपल्स यानी चेहरे पर मुहासे आना, एक्ने मुहासे, क्योंकि गर्मियों के दिनों में एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो अब इसके पीछे क्या रीजन होते हैं वो देखिए। सबसे पहला रीजन होता है जेनेटिक। वो मैं हमेशा कहती हूँ, हर चीज के पीछे जेनेटिक रीजन है। अगर आपकी फैमिली में पिंपल्स का प्रॉब्लम रहा है किसी को भी, हो सकता है वो आपके अंदर आए, क्योंकि डीएनए ट्रांसफर होते हैं। बैक्टीरियाज का प्रॉब्लम रहता है, वो बैक्टीरिया जो आपको भी नहीं पता होता कब आपकी स्किन पोर्स में चले गए। जो मैं बार बार आपको मना कर रही हूँ ना कि फेस पे हाथ नहीं लगाना है ज्यादा, वो इसी वजह से, क्योंकि डायरेक्ट आपके फेस से होते हुए वो आपके स्किन पोर्स में जाते हैं। हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, यानी कई लोगों को, कई महिलाओं की अगर मैं बात करती हूँ, पीसीओडी, पीसीओएस, उनका प्रेगनेंसी, ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो उनका बहुत हार्मोन ऊपर नीचे होता है, उनको एक्ने का प्रॉब्लम होता है। अगर वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, वो भी हार्मोन का बहुत बड़ा वजह होता है। कॉस्मेटिक, अगर आपकी स्किन ऑयली है, और मैं कह रही हूँ बार बार कि गर्मियों के दिनों में ज्यादा कॉस्मेटिक यूज नहीं करना है, उसका रीजन ही यही है, क्योंकि अगर उन कॉस्मेटिक्स के अंदर आपने मार्केट के कॉस्मेटिक्स यूज करें, ऑब्वियसली उसमें केमिकल्स रहते हैं, पैराबेन होता है, सिलिकॉन होता है, सल्फेट होता है, जो आपके फेस पर प्रॉब्लम लेके आता है, जिसे हम कहते हैं पिंपल। और उसके साथ ही वो स्पाइसी फूड जो आप लगातार खाए जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है आपके चेहरे पर पिंपल्स का आना। और उन स्पाइसी फूड में मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, उन फूड के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं। यानी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दूध, दही, छाछ, हो सकता है इनसे भी आपकी स्किन में जो पिंपल्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाए। तो थोड़ा सा इनसे भी हमको परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि पिंपल्स के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। रूल क्या होता है एक्ने का, मतलब ऐसा क्या है जो हमको नहीं करना चाहिए और करना चाहिए। अगर चेहरे पर मुहासे हैं, सबसे पहले तो उन मुहासों को बार बार ऐसा टच करके उनको फोड़ना, उनको बार बार अपनी उंगली से बार बार ये करना कि वो दब जाए, खत्म हो जाए, ये गलती बिल्कुल मत करिए। चेहरे पर मुहासों को इस तरीके से नहीं हटाया जाता, इवन टच भी नहीं किया जाता है। रेगुलर क्लीन अप करिए अपने चेहरे पर, जितनी बार हो सके पानी मारिए, पानी से बहुत जल्दी चेहरा क्लीन होता है। उसके साथ ही ऐसा टॉनिक यूज करिए जो अल्कोहल फ्री हो। टॉनिक से मेरा मतलब है जो भी प्रोडक्ट आप चेहरे पर लगाएं वो अल्कोहल फ्री रहना चाहिए। फेस पैक लगाइए, दिन में मिनिमम सॉरी वीक में मिनिमम 2 बार फेस पैक लगाइए, जो मुल्तानी मिट्टी, चंदन और जो आपका रोज वाटर होता है, गुलाब जल, उससे यूज करके बनाइए। उसके साथ ही ऐसी क्रीम यूज करिए जो अल्कोहल फ्री हो और ऑयल फ्री हो, जेल बेस्ड क्रीम यूज करना है आपको। साथ ही जब भी बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना, और
खाने पीने पर विशेष नियंत्रण, स्पेशल कंट्रोल की जरूरत है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, यानी चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, तो दिन के समय और रात के समय अलग अलग रूटीन होती है। जैसे अगर दिन के समय अगर आप बाहर जा रहे हैं या घर में भी हैं, तो ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करना है जो चेहरे पर ऑयल को कंट्रोल करे। उसके साथ ही सीरम या डे क्रीम यूज करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना है और सनस्क्रीन यूज करना है। रात के वक्त क्या करना है, एक स्पेशल वाटर होता है, मिसिलर वाटर कहते हैं, बट उसकी तरफ मत जाइए। वो चेहरे को साफ करने के लिए आता है स्पेशली। बट वो नहीं भी है तो नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को क्लीन करिए, फेस वॉश के साथ क्लीन करिए। उसके साथ में चेहरे पर रात में सोते समय जो मैंने आपको बताया एलोवेरा क्रीम, वो यूज करिए। अब ऐसे कौन से फूड हैं जो आपके चेहरे पर एक्ने लेकर के आते हैं, पिंपल्स लेकर के आते हैं? तो जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे डेयरी आइटम भी ऐसे होते हैं जो आपके चेहरे पे पिंपल्स लेकर के आते हैं। उन डेयरी फूड्स के अंदर दूध, दही, छाछ नहीं होता, छाछ आपको अंदर से कूल करने का काम करता है। दूध, दही, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपके चेहरे पर पिंपल्स लेकर के आता है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा मात्रा में इनको लिया तो नहीं लेना है उनको। उसके साथ ही जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जैसे शुगर उनमें से एक होती है, शक्कर। अगर शक्कर का ज्यादा यूज कर रहे हैं खाने में, तो वो आपके चेहरे पे पिंपल्स लेकर के आएगा। चॉकलेट्स खाइए, चॉकलेट खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन दूध वाली जो चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट जो रहती है, उनसे थोड़ा परहेज करना है। फ्राइड फूड तो ऑब्वियसली, वो जो तला भुना, जो बहुत सारा स्पाइसी फूड होता है, उनसे दूरी बना करके चलिए। तो ये वो फूड आइटम्स हैं जिनसे आपको परहेज करना है, दूरी बना करके चलना है। अब हमारे पास कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जो आपके पिंपल से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, यानी आपके चेहरे से पिंपल्स को हटाने के लिए कोशिश करते हैं। वो कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं? वो फूड होता है केल, यानी गोभी का ये एक प्रकार होता है। उसके साथ ही कैंटालूप, कैंटालूप यानी कि खरबूज जिसको हम कहते हैं। गर्मियों के दिनों में तरबूज, खरबूज ये बहुत आता है ना, ये दोनों ही चीजें आपके चेहरे से पिंपल्स को हटाने का काम करेगी। फिक्स होता है, फिक्स का मतलब होता है अंजीर। अंजीर आप यूज कर सकते हैं, बेरीज यूज करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, एवोकेडो खा सकते हैं, क्यूनोआ खा सकते हो। क्यूनोआ एक तरीके का ज्वार, मक्का, ये जो अनाज होता है, ये वो फूड आइटम है जो आपके चेहरे से पिंपल्स को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और उसके साथ ही ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पिंपल्स के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं R&D डिपार्टमेंट के तहत पूरी तरीके से, मैं कहूंगी, सर्टिफाइड है, लीगल है, जो आपके चेहरे पर से प्रोडक्ट पूरे तरीके से पिंपल्स को हटा देगा। कैसे करना है यूज, वो बताती हूँ। सबसे पहले दिन में 3 बार एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश से चेहरा साफ करिए, क्योंकि इसमें पॉल्यूस्टॉप और ग्रीन टी है जो आपके चेहरे पर से पिंपल्स को हटा देगा। उसके बाद रात में सोते वक्त एंटी एक्ने जेल जहां जहां पर पिंपल्स है, एक्ने है, वहां वहां पर लगाना है। पूरे चेहरे पर लगाने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पिंपल्स है वहां लगा लीजिए। यहाँ एंटी एक्ने जेल के अंदर सैलिसिलिक एसिड और नीम है। उसके साथ ही ग्रीन टी है जो आपके चेहरे को पूरी तरह क्लीन करने का काम करता है। फिर आपके चेहरे पर पिंपल होने का एक बहुत बड़ा रीजन डैंड्रफ भी होता है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था। तो एंटी डैंड्रफ सीरम और एंटी डैंड्रफ शैम्पू, दोनों चीजें हैं आपके पास में। एंटी डैंड्रफ सीरम को रात में बाल में लगा के सो जाइए और अगले दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बालों को धो दीजिए, क्योंकि अगर डैंड्रफ नहीं होगा तो पिंपल्स ऑटोमेटिकली कम होना चालू हो जाएंगे। अब एंटी डैंड्रफ शैम्पू के अंदर ऐसा क्या है जिससे आपके जो डैंड्रफ है वो खत्म होने लगते हैं? तो देखिए, इसके अंदर लेमन यानी कि नींबू है, सैलिसिलिक एसिड है, जो कि आपके सर से डैंड्रफ को खत्म करता है और चेहरे पर से पिंपल्स को। न्यूट्री लीवर है, न्यूट्री लीवर आपके हाजमे को पूरी तरीके से सही करने का काम करता है, जिसके अंदर मिल्क थिसल, भुई माला, पुनरवा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। न्यूट्री लीवर को खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में लेना है और रात में भी खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। जब आपका लीवर पूरी तरीके से एक्टिव होगा तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा तो ऑटोमेटिकली जो पिंपल्स है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होंगे। और उसके साथ ही इजी डिटॉक्स, इजी डिटॉक्स को भी खाना खाने के बाद
दिन में भी खाना खाने के बाद और रात में भी खाना खाने के बाद लेना है। इजी डिटॉक्स के अंदर स्पेशली आंवला और सेना मिलाया जाता है, जिससे कि अंदर से टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होते हैं, ब्लड प्यूरिफाई होता है। ब्लड जितना ज्यादा क्लीन होगा, साफ होगा, उतना ही आपका फेस क्लीन होगा, उतनी ही आपकी स्किन ग्लो करने वाली है, और ऑब्वियसली बीमारियों से तो बचने ही वाले हैं। तो ये 6 प्रोडक्ट स्पेशली एक्ने यानी कि पिंपल्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। अब जाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर समर स्किन केयर टिप्स देना चाहूंगी, जो कि कॉमन है, यानी सभी स्किन वालों के लिए है। या मैं अगर ये कहूँ कि जिनको अपना स्किन टाइप नहीं पता है, उनको नहीं पता कि ऑयली है या ड्राई है या क्या है, तो उन सभी के लिए कुछ कॉमन स्किन टिप्स हैं। जैसे कॉमनली क्या कर सकते हैं, चंदन का फेस पैक यूज करिए। वीक में एक बार, चेहरे को ठंडक मिल जाएगी। ड्राई स्किन रहेगी तो भी आपकी स्किन के लिए अच्छा है, और ऑयली है तो ऑब्वियसली अच्छा ही है। उसके साथ साथ ही बालों को जितना ज्यादा क्लीन रखेंगे, हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करना नहीं भूलना है आपको। उसके साथ ही आपको अपने बालों को ना तो एकदम गर्म पानी से धोना है, ना एकदम ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से वीक में 2 बार क्लीन करना स्टार्ट कर दीजिए। चेहरे को वीक में 2 बार स्क्रब करना स्टार्ट कीजिए, गर्मी के दिन आ चुके हैं। चेहरे के ऊपर जो आइस क्यूब होते हैं ना, यानी जो आपके बर्फ के छोटा छोटा टुकड़ा होता है, आइस क्यूब बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा, वो बर्फ के टुकड़ों को धीरे धीरे अपनी स्किन पर रब करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे चेहरे को ठंडक भी मिलेगी। अगर चेहरे पर एक्ने है, पिंपल्स हैं, तो भी आपके पिंपल्स धीरे धीरे बैठना चालू हो जाएंगे, तो वो कर सकते हैं। उसके साथ ही ज्यादा मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज मत करिए, जितने जरूरी हैं केवल उतने ही प्रोडक्ट जो है वो आपको यूज करना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज सनस्क्रीन। आप भले ही घर में हैं तो भी सनस्क्रीन आपको लगाना है। फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, ऑयली स्किन है डायरेक्ट अप्लाई करिए, ड्राई स्किन है तो पहले आप अपना डे क्रीम लगाइए और उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए। सो इट्स ऑल अबाउट समर स्किन केयर, जो कि आज आप सभी के सामने था। आई एम श्योर कि आपको गर्मियों के दिनों में किस तरीके से अपनी स्किन को क्लीन करना है, हेल्दी बनाना है, क्लियर रखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है। इसी के साथ ही यहाँ पे मेरा सेशन वाइंड अप होता है, और मैं वापस से आशीष सर को ही इनवाइट करना चाहती हूँ। सो आशीष सर, ओवर टू यू। आई गेस आशीष सर मुझे नहीं सुन पा रहे हैं चलो फिलहाल। मैडम, आपका आवाज आ रहा है मुझे। थैंक ओके यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के इस प्रोग्राम को आज आपने सुना और आपने इतना प्यार दिया आज के इस प्रोग्राम के लिए। तो साथियों, इस ट्रेनिंग को आप सिर्फ सुन के जाने मत दीजिएगा। इस ट्रेनिंग का